like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10 मिनट्स स्टूडियो में। तो आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो से एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना सीखेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडी ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं और वो हमको एक बहुत सारे फीचर्स देती है और जिसकी मदद से हमको आसानी होती है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमको एंड्रॉयड आईडी मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और उसके बाद हमको और क्या स्टेप्स हैं, उनके बाद हमको देखते हैं कि कैसे एंड्रॉयड ऐप बनाना है। तो पहले हम अपना सेटअप पूरा करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्रोम खोल लेना है, या फिर जो भी आपको ब्राउज़र फेवरेट हो वो खोल लीजिए और फिर लिखिए एंड्रॉयड स्टूडियो, STUDIO स्टूडियो डाउनलोड। देखिए आ गया है, इस पर क्लिक करिए। फिर आपका आएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो दी ऑफिशियल एंड्रॉयड आईडी। आपको पहली इस पे जाना है android.developer.android.com पे जाइए और उसके बाद आपके ये पेज खुल के आएगा। इधर आपका सब यहाँ पे आपका डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा, वो आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है आईडी, और इसकी मदद से आप बहुत बढ़िया बढ़िया ऐप बना सकते हैं। जितने भी आजकल ऐप बनते हैं सब एंड्रॉयड स्टूडियो से ही बनते हैं, क्योंकि इस आईडी में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो ये देखिए, इसमें सब बताया गया है क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और इसमें एक एंड्रॉयड इम्यूलेटर भी दिया जाता है जिसमें आप अपना ऐप रन कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, और नहीं तो आप अपने मोबाइल में भी रन करके देख सकते हैं ऐप को। तो देखिए, इसमें फ्री कोर्स भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें विंडोज 64 कोड और ये सब उसके पैकेजेस दिए गए हैं, एक्स्ट्रा पैकेजेस। तो अब आप नीचे आ जाइए और इसके नीचे आप रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए कि आपके विंडो, अगर आपका ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जैसे कि मेरा विंडोज़ है और मेरा विंडोज़ 8 है, 64 बिट के लिए होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए। विंडोज़ 7, 8, 10 इनमें से कोई भी हो, 64 बिट होना चाहिए, ठीक है। 32 बिट में ये रन नहीं करेगा, और 4 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। 8 GB रैम इसमें रिकमेंडेड है, और 2 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस होना चाहिए मिनिमम, और 4 GB रिकमेंडेड, 500 MB फॉर आईडी, और 1.5 GB फॉर एंड्रॉयड SDK। तो एंड्रॉयड SDK क्या है ये मैंने नहीं बताया। SDK होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, तो ये भी इसी के साथ मिलेगी। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ये आप इस पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे तो जब आप ऑटोमेटिकली SDK भी डाउनलोड होगी। तो SDK मैं अभी बताता हूँ कैसे होगी। तो ये आपकी SDK 1.5 GB की है, और जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 500 MB का है। तो इसलिए आपको मिनिमम 4 GB रिकमेंडेड है, आप रखें अपनी डिस्क में स्पेस, नहीं तो 2 GB में भी काम चल जाएगा। और अगर आपके 4 GB रैम है मिनिमम तब भी काम चल जाएगा, पर अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आराम से बहुत अच्छे से चलेगा ये, और मक्खन की तरह चलेगा। ये थोड़ा भारी एप्लीकेशन है, इसलिए कभी कभी हैंग कर सकती है, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। और मिनिमम स्क्रीन रिजोल्यूशन बता रहा है 1280x800, और ये सब देख लीजिए। अगर आपका मैक है तो ये सब है उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर लाइनेक्स है तो फिर ये, और अगर आप क्रोम OS यूज़ करते हैं तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाइए और यहीं पे आपको बस डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है, और एग्रीमेंट्स देखने हैं, आपको पढ़ने हैं अच्छे से। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसी लोडिंग करेगा, उसके बाद डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो आपसे पूछेगा कहाँ रखना है, तो मुझे तो अभी डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही डाउनलोड है और इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसी हिसाब से टाइम लेगा। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर आपको कंप्यूटर पे जाना है, और फिर मेरा जहाँ पे मैंने सेव करके रखा है वहाँ पे चलते हैं हम। तो मेरा है इसमें, ये देखिए ये है, इस पर डबल क्लिक करना है, और इसके बाद ये आपसे एक परमिशन मांगेगा, तो यस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करके नॉर्मली जैसे भी इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद जब आप इसको पहली बार खोलेंगे, वो मैं अभी दिखाता हूँ क्योंकि लोडिंग कंप्लीट हो जाए। एक मिनट, ये लोडिंग, ये देखिए खुल गई है। तो ये देखिए ऐसे दिखाएगा, और इसके बाद कुछ प्रोसेस करेगा ये बैकग्राउंड में। ये यस कर दीजिए,
और ये गूगल के द्वारा है। और देखिए सब ऐसे आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए आपसे बोल रहा है कि आपके में पहले इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको नॉर्मली, और इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आप देखिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एंड्रॉइड स्टूडियो पे डबल क्लिक करके आपका शॉर्टकट आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके खोलना है। और अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जाइए और सर्च करिए यहाँ पे गूगल पे कि हाउ टू डाउनलोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और भी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा। ऑफिशियल साइट भी है जो कि एंड्रॉयड की है, खुद की साइट है, वो भी आपको बता रही है कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करना है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को ऐसे डबल क्लिक करके खोलिए। तो जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपसे कहेगा कि SDK को डाउनलोड करना है, तो आप उसको यस कर दीजिएगा। मेरे पहले भी मैं इसको यूज़ कर रहा था, इसलिए मैंने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। और मैंने अभी 1 वीडियो बनाया है क्योंकि अभी मुझे शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बताना है, इसकी वीडियो ना लंबा हो, इसलिए मैं इसमें आपको ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। नहीं तो आप जाके यहाँ से ये वीडियोस हैं इतने सारे, इनमें से किसी को भी देख सकते हैं। देखिए सब में बताया गया हाउ टू इंस्टॉल और सब बताया गया कैसे करना है, तो आप अपने हिसाब से उसमें देख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल जब हो जाए तब उसके आगे का प्रोसेस अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने खुद के एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। और इसमें हम आपको पूरा एंड टू एंड बढ़िया आप अच्छे से ऐप बनाना सीख जाएंगे, डिज़ाइनिंग और सब कुछ बताएंगे इसमें क्या क्या है। तो जब आपका खुलेगा तो ऐसे आएगा, और ये ऐसे नहीं आएगा, मतलब पहले आपका आएगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और रुकिए, सॉरी मैंने बंद कर दिया, कैंसिल नहीं किया। इसको फिर से खोल लेते हैं, तो देखिए खुल गया है। तो अभी ये मेरे पहले से प्रोजेक्ट्स खुले हुए थे, आपका ये प्रोजेक्ट्स नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपका सब आ जाए, सब कंप्लीट हो जाए, फिर आपको स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कैसी ऐप बनानी है, तो इसमें कई तरीके की ये टेम्पलेट्स बना के देता है आपको। पहले जब एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं था तो लोग दूसरी आईडीज़ में बनाते थे, जैसे कि नेटबीन्स हो गया, इंटेलिजे आइडिया और भी बहुत सारी वो हैं, उनमें बनाते थे। पर अब ये एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया है जिसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, और एंड्रॉयड SDK, जिसकी मदद से हम काफ़ी आसानी से अपने ऐप बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको बनी बनाई मिलती है। बस हमको अपने हिसाब से बस बताना है कि करना क्या है, थोड़ा बहुत हमको करना होता है, बाकी सब ये हमको खुद बना के देता है। तो अब देखिए इसमें पहले से बनी बनाई है, बेसिक एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है जिसमें नीचे बटन्स होते हैं, और ये फुल स्क्रीन एक्टिविटी है जिसमें आप वीडियोस देखते हैं और फोटोज़ देखते हैं, जो फुल स्क्रीन एक्टिविटी होती हैं। ये गूगल एड्स एक्टिविटी है जिसमें ऐड आते हैं आपके, कोई एप्लीकेशन होती है जिसमें ऐड आ जाता है पूरी स्क्रीन पे। और ये गूगल मैप्स एक्टिविटी है जो गूगल मैप्स वाली एक्टिविटी होती है। ये लॉगिन एक्टिविटी है, ये मास्टर डिटेल फ्लो है, ये नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी है जिसमें साइड से नेविगेशन ड्रॉअर खुलती है, हैमबर्गर आइकन होता है जिसमें, और ये सेटिंग्स एक्टिविटी है। तो अभी हम इन सब के बारे में नहीं देखेंगे, अभी हम सिंपल सा एक ऐप बनाना सीखना है हमको। तो अभी हम इम्पिटिव एक्टिविटी लेंगे जिसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल इम्पिटिव एक्टिविटी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो आप अपने एप्लीकेशन का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा माई फर्स्ट एप्लीकेशन या माई फर्स्ट ऐप, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपका ये पैकेज, यहाँ पे अभी मैंने फाइटर लिख रखा है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, यहाँ पे टूट्स लिख देते हैं, TUTS टूट्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और आपकी अगर वेबसाइट हो तो वहाँ पे आप com. जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो office.app का नेम, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। फिर हमारा जो यहाँ से लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको सेव कहाँ करना है, तो हम इस समय D ड्राइव में सेव करते हैं, और D ड्राइव में हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर एंड्रॉयड इन 1 वीडियो। मैं इसमें स्पेस नहीं दूंगा, इन 1
वीडियो तो वीडियो और उसके बाद ओके। अब एंड्रॉयड इन वन वीडियो इसको कर लेते हैं और यहाँ पे एक ये हमारा आ गया। इसमें हम सेव करेंगे इसको अपनी इसको, तो इसको एक और हम फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट और ऐप। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपनी मिनिमम SDK चुन लीजिए। तो आप यहाँ से अपनी मिनिमम SDK चुन सकते हैं। तो जितना आप कम SDK लेंगे, जितनी छोटी लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस। क्योंकि मैंने सबसे पुराना वर्जन लिया है, मतलब सबसे पुराना नहीं, पर मैंने एंड्रॉयड 4.0 लिया है जो कि सब मोबाइलों पे रन होगा। अगर मैं सबसे न्यूएस्ट वर्जन ले लूँ एंड्रॉयड का, जो कि है एंड्रॉयड 10.0, मेरे अभी जब वीडियो बना रहे हैं, फिर आगे जाके और नए भी वर्जन आएंगे, तो इसको मैं ले लूँ। तो देखिए लिखा है योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। क्योंकि अभी तक जितनी डिवाइसेस हैं उनमें से जो एंड्रॉयड 10.0 है वो बहुत कम डिवाइसेस में अभी है। तो मैं इसमें सबसे लोएस्ट API लूँगा और लोएस्ट एंड्रॉयड वर्जन लूँगा, जो कि एंड्रॉयड 4.0 या एंड्रॉयड 4.0.3। तो मैं इसको ले लेता हूँ आइसक्रीम सैंडविच। और उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ है कि लैंग्वेजेस में आपको चुन लेना है जावा। अगर आप जावा यूज़ करते हैं तो जावा चुन सकते हैं, और नहीं तो कॉटलिन भी चुन सकते हैं। तो मैं तो जावा यूज़ करूँगा, तो जावा फिनिश। यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे ये, और ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो देखते हैं प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। और इस पर आप ज़्यादा जोर ना डालें, क्योंकि मेरा तो मैं यूज़ कर रहा था इतने दिनों से, इसलिए ये आराम से वर्क कर रहा है अभी। पर हो सकता है आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए आपके कंप्यूटर में, क्योंकि जब पहली बार जब चलाते हैं तो काफ़ी स्लो वर्क करता है। तो इसको आराम से अपना काम करने दीजिए। तो चलिए, जब तक ये काम कर रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी जल्दी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और देखिए आपको टिप्स देगा, टिप ऑफ द डे। और अभी के लिए मैं आपको सारी टिप बता दूंगा क्या क्या जरूरी है। तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करिए और ये जैसे कुछ ऐसे आएगा आपका, तो ऐसे कुछ आएगा आपका। और उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये हमारे जब तक ग्रेडर बिल्ड फिनिश होता है तब तक मैं इसको पॉज करता हूँ और फिर वापस आते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा जो ग्रेडर बिल्ड था वो फिनिश हो चुका है। जो मतलब एक प्रोसेस होता है ग्रेडर बिल्ड जो कि चलता है, उसको आपको बंद नहीं करना है। जब वो फिनिश हो जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पे। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका लिख के आएगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली, और ये सब लिख के आएगा। आपका ये बिल्ड वाला ही, इसको खोल के देखना पड़ेगा, ये लिख के आएगा। और उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं आप। तो ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। दो फाइल दिखेंगे आपको यहाँ पे, एक एक्टिविटी main.xml और एक main activity.java। तो आप इसको तो समझ में आ ही रहा होगा, एक जावा फाइल है हमारे पास और एक XML फाइल है। तो अगर आप जावा और XML के बारे में पहले से जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का काम क्या होता है। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक दिखेगा इस जगह पे, यहाँ पे आपको आना है। अगर आपका प्रोजेक्ट खुला हुआ है या फिर कुछ और खुला हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए नीचे आऊँगा एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट वाले जो आपका फोल्डर है उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको बस ऐप पे क्लिक करना है। आपके 3 फोल्डर्स दिखेंगे, मैनिफेस्ट, जावा, रेस। मतलब रेस मतलब होता है रिसोर्सेज। मैनिफेस्ट में होता है एक मैनिफेस्ट फाइल होती है एंड्रॉयड manifest.xml, जिसमें हमारे जो ऐप होता है उसके बारे में सब लिखा होता है। तो इसके बारे में भी अभी बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें होता है क्या मैनिफेस्ट फाइल में। तो देखिए इसमें आपके जो भी मतलब ऐप होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि ऐप का नेम, तो ऐप का नेम हमारा है माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। ऐप का जो आइकन होगा वो क्या है, तो इसमें लिखा है ऐप का जो आइकन है @mip IC लॉन्चर राउंड। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले से कोई इमेजेस हैं जो कि सेव हैं। तो ये हमारा फोल्डर @mip फोल्डर, मिप मैप फोल्डर है जो हमारा, उसमें जो IC लॉन्चर राउंड और जो IC लॉन्चर इमेज है वो दोनों इमेजेस इसके वो हैं। तो जो नॉर्मल हमारा उसका आइकन होगा वो IC लॉन्चर है, अगर हमारे पास राउंड आइकन है तो वो IC लॉन्चर राउंड है। तो देखिए हमारा रेस में जाएंगे, यहाँ मिप मैप फोल्डर है, इसके अंदर हमारे देखो IC लॉन्चर और IC लॉन्चर राउंड, ये दो हमारे हैं इमेजेस। देखिए हमारी इमेजेस कैसी हैं, ये हमारा लोगो है। अभी इसको भी हम बदलना सीखेंगे पर अभी नहीं, एक एक करके देखते हैं। तो ये हमारा इसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमारे ऐप में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ऐप की, मतलब इसमें पूरी प्रॉपर्टीज़ है ऐप की। तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल हो गई।
अब हम देखते हैं जावा में क्या है। तो जावा में हमारी 3 फोल्डर्स होंगे, नहीं तो आपका एक ही फोल्डर होगा। तो कॉम जो आपने लिखा हुआ वहाँ पे पैकेज नेम, वही यहाँ पे होगा पैकेज नेम com.twits.myfirststep मैंने वहाँ लिखा था, यहाँ पे भी वही है। तो देखिए इसमें आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगी, ये आपकी फाइल है, ये फाइल। और रेस्ट में जाएंगे आप और फिर लेआउट, रेस्ट लेआउट, इसमें आपकी जो होगी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये 2 फाइल आपकी मेन फाइल्स होती हैं जिनमें आपको काम करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल से। तो जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है हमारी फाइल, वो उसमें हम अपनी जो डिज़ाइन है, जो हमारी फाइल है उसका डिज़ाइन करते हैं, मतलब जो हमारा ऐप है उसको कैसा दिखना है वो करते हैं। तो इसमें 3 मोड्स हैं, कोड और मतलब 2 मोड है मैक्सिमम, जो कोड और डिज़ाइन, और एक स्पिरिट है, इसमें दोनों मिक्सअप होंगे। तो कोड में हमारा क्या है, जिसमें हम कोड करके लिख सकते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो भी यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्स्ट व्यू एंड्रॉयड लेआउट विद रैप कंटेंट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, तो देखिए इसमें क्या है, एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू है, मतलब एक टेक्स्ट हमने लिखा है जिसकी विड्थ है उसकी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मतलब जो जितना टेक्स्ट हो उसी से बिल्कुल चिपका हो उसकी विड्थ, और जो हाइट है वो भी उसी से चिपकी हो, और उसका जो टेक्स्ट है वो है हेलो वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। तो ये देखिए, इसको हम जूम करते हैं, तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट व्यू है हेलो वर्ल्ड। ये अभी मैं डिज़ाइन मोड में आ गया हूँ, तो आप यहाँ पे कोड में से डिज़ाइन मोड में भी आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पे कुछ और लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं माई फर्स्ट ऐप लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे चेंज होगा डिज़ाइन में, देखिए माई फर्स्ट ऐप लिख के आ गया। और आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कोड में ही जाके एडिट करना है, इसमें सब ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको XML नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इतने अच्छे फीचर्स देता है। आप यहाँ पे आइए, ये आपका ऐसे आएगा, माई फर्स्ट ऐप पे क्लिक करिए, इसको बदलना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, इधर सब लिखा होगा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो यहाँ पे देखिए सर्च बार है, इस पर जाके लिखिए टेक्स्ट, तब आपको मिल जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बदल सकते हैं, जैसे कि हम फिर से लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और इस पर हम देखिए फिर हेलो वर्ल्ड बदल गया। फिर से अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा काम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर देखिए, हमने टेक्स्ट सर्च किया तो इसने टेक्स्ट कलर भी ले लिया, तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे। ये हैंग कर सकता है थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखिए ब्लैक हम चूज़ कर लेते हैं, या चलिए ब्लू ले लेते हैं, ये इसको डार्क थोड़ा ब्लू लेंगे, और हाँ ये ठीक है, इसको ले लेते हैं, और ये देखिए ब्लू हो गया। तो ऐसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमने देख लिया ये क्या होता है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि इंसान होता है, तो एक तो उसकी जो दिखता कैसा है, उसका वो है कैसा, लुक कैसा है, वो होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो XML फाइल है वो लुक हो गया, ऐप का लुक कैसा है, उसका दिखता कैसा है। अब जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है वो उसकी अंदर की आत्मा हो गई, उसका ब्रेन हो गया, वो क्या करता है, उसका क्या आता है, क्या वर्क करता है, वो सब इसमें है। अगर हम चलो उसकी शकल बना देंगे, बढ़िया सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर अगर उसमें कुछ काम ही नहीं करता हुआ ऐप, तो किस काम का। वैसे ही इंसान है, इंसान बढ़िया दिखता है, बहुत बढ़िया है, पर उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेकार है, बुद्धू है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसमें हमको जो ऐप होता है, इसमें हमको मेन एक्टिविटी डॉट जावा दी गई है, जिसमें हम उसको बता सकते हैं वो क्या करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर एक बटन लगाते हैं, देखिए इसमें बटन, यहाँ पे सब प्लेटलेट होती है, अगर आपकी ऐसे बंद हो तो देखिए ऐसे बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा प्लेटलेट, इस पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा। ये सब मैं डिज़ाइन मोड के अंदर कर रहा हूँ, अगर आपका कोड मोड खुला हुआ है तो आप दिक्कत ना करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कहीं मिल जाएगा डिज़ाइन मोड। यहाँ वैसे होता है ऊपर टॉप कॉर्नर में डिज़ाइन, और ये होता है कोड। तो आप डिज़ाइन पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आपको प्लेटलेट मिलेगी, वहाँ पे देखिए बटन है, तो ये बटन मैं ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये मैंने छोड़ दिया, तो ये बटन है। तो बटन पे अगर हम, ये बटन मैंने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने बटन को बढ़िया बना दिया, ठीक है, बटन तो है हमारे पास। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है इस वाली फाइल में, जो जावा फाइल है उसमें मैंने लिखा ही नहीं है कि बटन को अगर हम क्लिक करें तो क्या होगा। तो वही हम देखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा कैसे वर्क करती है। तो अब हम जावा में इसका कोड लिखेंगे, उससे पहले हम XML सीखेंगे, XML में एडिटिंग कैसे करनी है। तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ इधर से क्लिक करके, और इसमें मेरे पास ढेर सारी स्पेस आ चुकी है। अब मैं देख लेता हूँ इसमें कैसे वर्क करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे मेरा हेलो वर्ल्ड है, इसको भी हम हटा देते हैं, और अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो एक होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये क्या है, तो हमारे इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो
तो हम इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारे इसमें। तो हम पहले तो एक पेंट खोल लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सर्च करूँगा पेंट, PAINT पेंट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा पेंट ओपन हो गया है और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब हम बताते हैं कि ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है। तो एक पहले तो हम बॉक्स लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है, बॉक्स हमारा ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो अभी बॉक्स में हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट है और ये बटन हमारा एक बटन हमारा, ये एक और बॉक्स बनाते हैं हम शेप्स में जाके बॉक्स, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये बॉक्स हो गया और ये हमारा एक कंस्ट्रेंट लेआउट, ये बटन हो गया। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? तो देखिए जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, जो लेआउट होता है, वो एक होता है व्यू ग्रुप। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है व्यू ग्रुप और एक होता है व्यू। तो जो हमारा व्यू होता है, सेलेक्ट टूल इसमें नहीं होता। तो इसमें जो व्यू होता है हमारा, वो क्या होता है, इसमें व्यू एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो व्यू ग्रुप के अंदर हमारा व्यू आ जाएगा। ऐसे एक व्यू आ गया व्यू ग्रुप के अंदर, एक और व्यू आ गया, एक और व्यू आ गया हमारे व्यू के अंदर। मान लीजिए ये बटन है, ये टेक्स्ट है और ये एक अलग टाइप का बटन है, ठीक है। और एक हमने सोचा कि चलो एक और व्यू ग्रुप डालते हैं, तो व्यू ग्रुप ऑफ व्यू, तो ये हमारा एक और व्यू ग्रुप आ गया। तो इसमें हमने डाल दिया एक और लेआउट। तो लेआउट जैसे कि बहुत सारे लेआउट होते हैं, जैसे कि आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट्स लिखा है। इसमें देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट और लीनियर लेआउट, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, फ्रेम लेआउट, टेबल रो लेआउट। तो ये सब लेआउट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आप यहीं पे आ जाते हैं। तो इन लेआउट्स और व्यू ग्रुप में हम फ़र्क देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा व्यू ग्रुप और व्यू में फ़र्क ये होता है, जो व्यू ग्रुप होता है, मान लीजिए व्यू ग्रुप एक डिब्बा है, ठीक है, एक हमारा बॉक्स है व्यू ग्रुप, बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स है। और जो हमारे जो वो क्या बोलते हैं व्यू हैं, वो एक सामान है रखने वाले, ठीक है। अगर हम एक बड़े डिब्बे के अंदर एक सामान रख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कप है, प्लेट है, ये जैसे हम रखना है, तो उनको कप प्लेट हमने रख दी है उसके अंदर, ठीक है। हमारे पास जगह बच गई है, हमको दूसरे सामान भी रखने हैं उसी बॉक्स में। तो हमने सोचा कि एक और डिब्बा डाल देते हैं जिसमें हम दूसरे तरह के सामान रखेंगे, जिससे आसानी नहीं होगी कि कप प्लेट वाला जो सामान है वो दूसरे तरीके के सामान जैसे कपड़े रखने हैं तो उस कपड़ों में मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसा करने के लिए हमने एक और व्यू ग्रुप डाल दिया, मतलब एक और डिब्बा डाल दिया। तो डिब्बे के अंदर हमने डिब्बा डाल दिया, उसके अंदर हमने फिर कपड़े रख दिए। कपड़े भी हमारा एक तरीके का व्यू हो गया, ठीक है। आप अगर सोचिए, अगर कोई सामान रखना है आपको, डिब्बे में सामान रखा है आपका डिब्बे में, तो उस सामान के अंदर आप क्या डिब्बा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, पर डिब्बे के अंदर सामान रख सकते हैं और डिब्बे के अंदर डिब्बा भी रख सकते हैं। तो मतलब आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए, अभी आपको ज़्यादा उसे डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए जो हमारा व्यू ग्रुप होता है उसके अंदर हम अपने व्यू लगाते हैं। और व्यू हमारे होते हैं बटन, इमेज व्यू होता है, इमेज लगाने वाला टेक्स्ट व्यू होता है। तो ये सब मेरे व्यू लगा है, ठीक है। स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट व्यू बहुत सारे होते हैं। देखिए बटन इतने सारे होते हैं, टेक्स्ट भी देखिए इतने सारे टाइप के टेक्स्ट होते हैं। और भी बिजेस्ट तो इमेज व्यू है, इसमें हमारा वेब व्यू है, वेब व्यू में हमारा वो ब्राउज़र वाला व्यू, और वीडियो व्यू जिसमें वीडियो चलेगा, कैलेंडर व्यू है, प्रोग्रेस बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी हम बस बहुत सिंपल सा ऐप बनाएंगे, तो देखते हैं, चलिए फिर एक ऐप बनाना, डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट कैसा लेआउट है। पहले जब होता था तब ये कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं होता था, तब होता था हमारे पास रिलेटिव लेआउट, ये वाला लेआउट होता था, और हमारे पास होते थे ये सारे और लेआउट होते थे। तो इनसे बनाना बहुत मुश्किल होता था, मतलब ये थोड़ा आसान हो गया कंस्ट्रेंट लेआउट से। कंस्ट्रेंट लेआउट से आसान कैसे हो गया है देखते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया एक टेक्स्ट व्यू डाला इसमें, ये हमको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना है। ये हमने टेक्स्ट व्यू डाल दिया, ठीक है। ये हमारी जो बगल में स्प्रिंग जैसी दिख रही हैं, ये हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। इनको डिलीट मारते हैं पहले तो, और इसको भी डिलीट मारते हैं, हमारा डिलीट। अब इसको क्या होगा, ये हमारा ऐसे है। अब ये देखिए एरर दे रहा है हमको, यहाँ पे देखिए बताएगा कि एरर है हमारे पास। तो बताएगा दी व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट ओनली डिजिग्नेटेड पोजीशन, सो इट जंप टू 0 एट रन टाइम अनलेस यू ऐड टू कंस्ट्रेंट। ये बता रहा है आपने अभी तक इस कंस्ट्रेंट लेआउट में जो आपने एक व्यू डाला है, ये टेक्स्ट व्यू डाला है, उसमें आपने कहीं भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है। अगर आप कहीं भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे तो रन टाइम जब रन होगा ये एप्लीकेशन, तो ये आपका जो टेक्स्ट व्यू है ये 0 पोजीशन पे, मतलब 0 इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसलिए आप इसमें कंस्टेंट लगाएं। तो कंस्टेंट क्या होता है, तो अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे साफ साफ दिखे। ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, इसमें कंस्टेंट क्या होता है देखिए, इसमें आप इसने कंस्टेंट लगा दी, इसको हम फिर डिलीट मारते हैं, और
इसकी मदद से हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इसको यहाँ पे सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, हम एक कंस्टेंट ऊपर से लगाएंगे, ये जो डॉट है इस पर क्लिक करिए और फिर इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। ये स्प्रिंग है, मतलब मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग यहाँ से लगाई, ये स्प्रिंग मैंने ली और इसको खींच के मैंने यहाँ पे चिपका दी, एक जगह पे यहाँ पे चिपकाया, एक जगह पे यहाँ चिपकाया। तो इस चीज को, इस डिब्बे की दीवार, ये दीवार है, उसने स्प्रिंग लगा दिया, तो क्या हुआ, दीवार ने इस चीज को यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, तो इसको हम डिलीट मारते हैं कंस्टेंट को, तो इस कंस्टेंट को हम डिलीट मारते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक स्प्रिंग लगाएंगे और इसको हमने चिपका दिया। अब हमने इसको चिपका दिया, अब इस दीवार के इस तरफ चिपका दें तो क्या होगा, ये ऊपर भी चिपक गया और इस कोने में भी चिपक गया। अगर हम इस तरफ स्प्रिंग लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इस तरफ स्प्रिंग लगाएंगे तो बिल्कुल सही ये सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से भी खिंचाव आ रहा है और इस तरफ से भी खिंचाव आ रहा है, तो ये सेंटर में हो गया। मैं इनको स्प्रिंग बोल रहा हूँ, नहीं तो इनको कंस्टेंट बोला जाता है, जिससे आपको आसानी समझने आ जाए। तो इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। रैप कंटेंट क्या होता है अभी बताते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, इस जगह पे आपको एक रैप कंटेंट दिखेगा, रैप कंटेंट, और ये भी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मतलब होता है जितना भी इस व्यू के अंदर कंटेंट है उससे बिल्कुल चिपक जाए ये। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो इसकी जो साइज है बड़ा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइज बड़ा हो गया। फिर से इसको रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, यहाँ से लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट की वो रैप कंटेंट मैंने कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स की मदद से इसको और अच्छा बनाएंगे टेक्स्ट व्यू को। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम लिख देते हैं इसका नाम। तो हमारे इस ऐप का नाम है माई फर्स्ट व्यू, तो लिख देते हैं माई फर्स्ट व्यू, माई फर्स्ट व्यू। तो ये हमने लिख दिया माई फर्स्ट ऐप व्यू, नहीं ऐप, माई फर्स्ट ऐप। तो ये मैंने माई फर्स्ट ऐप लिख दिया। अभी तो बहुत छोटा है तो जब अच्छा नहीं दिख रहा और इसका कलर भी बहुत डल है, तो इसका हम कलर बदलेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे। यहाँ पे देखिए सर्च बार है, इस पर क्लिक करिए और फिर लिखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसमें टेक्स्ट से जितने भी संबंधित जो भी एट्रीब्यूट्स आएंगे वो सब आ जाएंगे। देखिए इसमें टेक्स्ट कलर हिंट और ये सब आ गया। तो अब हम यहाँ से टेक्स्ट कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को डार्क ब्लू कर दूंगा और ये मैंने कर दिया, हो गया। अब इसका साइज बड़ा करते हैं। तो देखिए नीचे लिखा है टेक्स्ट साइज, तो इसको अभी 14 SP है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हम इसको 30 SP कर देते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, इसको 24 SP कर सकते हैं, पर ठीक है बना रहने दीजिए। और यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। तो बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। और नॉर्मल चाहेंगे तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, तो इसको हम बोल्ड ही रहने देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मार्जिन देंगे ऊपर से, जो चिपका सा ना। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन पैडिंग नहीं जानते आप तो वो CSS में यूज होते हैं ये सब वर्ड्स। मार्जिन मतलब एक वो होता है जैसे मार्जिन से ऊपर के और बीच में जो जगह मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ। गूगल खुल नहीं रहा मेरा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये अभी मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो चल रहा है इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो भी चल रहा है, साथ ही साथ क्रोम भी हम चला रहे हैं। क्रोम भी काफ़ी भारी एप्लीकेशन है और मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। पर आप जब अपना एंड्रॉयड स्टूडियो चलाएं तो बिल्कुल फ्री होकर चलाएं, कोई भी एप्लीकेशन खुली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि क्रोम जैसी भारी एप्लीकेशन। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ जैसे डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए मैं बता देता हूँ पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। तो देखिए अब मैं मार्जिन दूंगा इसमें, तो यहाँ पे आप लिखिए मार्जिन। ये हमारा एक खुल गया, इसको बंद कर देते हैं, हैंग कर रहा है। मार्जिन अगर हैंग करे तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप सही काम करने लगेगा। तो जैसे आप मार्जिन लिखेंगे आ जाएगा मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए लेआउट मार्जिन होगा, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। तो मैं चारों तरफ से सेम मार्जिन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूंगा। पर अगर मैं लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम अलग अलग मार्जिन देना चाहता हूँ और कहीं नहीं देना चाहता हूँ तो इनमें मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। तो मैं सारे कॉलम में से देता हूँ एक ही साथ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 DP। अब DP क्या होता है, DP एक इकाई होती है, क्वांटिटी होती है लिखने की, जो कि हमारी इसमें यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें हम DP लिखेंगे हर जगह पे जहाँ भी अगर हमको कुछ देना होगा, उसकी क्वांटिटी देनी होगी, कितनी हमको वहाँ पे देना है, बस टेक्स्ट साइज को छोड़ के। टेक्स्ट साइज हमारा SP में रहेगा, ठीक है, बाकी सब जगह DP लिखना है। तो हमने 10 DP दे दी है। अब इधर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर से नीचे खिसक आएगा, देखिए खिसक गया है, ठीक है, ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो यहाँ पे अगर मैं 70 कर दूँ, देखिए बहुत नीचे आ जाएगा। ये 70 मैंने कर दी, तो ये देखिए
ये और नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको मैं अब 1080p रखता हूँ जिससे अच्छा लगे। 10dp, अब ये 10dp हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, आप उनको डिस्कवर करिए और बढ़िया बढ़िया मतलब सब देखिए। और आप क्रोम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और मतलब गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखिए अभी मैंने इसमें मार्जिन दी है, तो इसमें अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। देखिए मैंने क्या क्या इसमें एट्रीब्यूट दिए। टेक्स्ट कलर मैंने चेंज किया था, टेक्स्ट साइज मैंने बढ़ाया, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड किया, और मैंने टेक्स्ट माई फर्स्ट टैप कर दिया। आईडी इसकी भी टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी मैं यूज़ करूँगा अंदर जब मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में लिखूँगा। ठीक है, अभी आईडी इसकी यूज़ नहीं करनी है तो इसलिए मैं इसका आईडी रहने दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे आईडी मैं दे सकता हूँ हेडर, तो यहाँ पे हेडर लिख सकते हैं, HEADER हेडर। तो ये मैंने आईडी इसकी बदल दी। और भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको ये एक वार्निंग दे रहा है। तो वार्निंग क्या दे रहा है, देखिए लिखा है हार्ड कोड स्ट्रिंग माई फर्स्ट एट शुड यूज @ स्ट्रिंग रिसोर्स। ये क्या बोल रहा है, जो आपकी ये स्ट्रिंग है ये हार्ड कोडेड है, मतलब आप इसका एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएं जिसमें इसको सेव करें। क्यों, अगर जैसे कि आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ कोई बटन है उसमें अगर आपने हर जगह कई जगह एक ही चीज़ को यूज़ किया, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन है उसमें आपने 2-3 एक्टिविटी बना डाली। तो एक्टिविटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, या फिर 2-3 पेजेस बना डाले जैसे, तो उन पेजेस में अलग अलग हर जगह बहुत सारी जगह पे लिखा है, एक ही चीज़ लिखी है, जैसे माई फर्स्ट ऐप बहुत जगह लिखा है। तो अगर आपको बोला आपको आप किसी के लिए ऐप बना रहे हैं तो आपसे बोला जाए कि माई फर्स्ट ऐप की जगह पे लिख दो फर्स्ट ऐप, तो माई को हटा दो, तो आपको कितनी जगह पे माई हटाना पड़ेगा, हर टेक्स्ट व्यू पे जाके वहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाके ऐसे माई हटाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े, एक ही जगह से हटाओ, सब जगह से हट जाए, इसलिए एक होता है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, फिर ऐप में जाइए, फिर रेस्ट में जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखेगा वैल्यूज फोल्डर। वैल्यूज फोल्डर के अंदर 3 XML फाइल्स होंगी, colors.xml, string.xml, styles.xml। तो हम सबसे पहले string.xml पे क्लिक करेंगे। तो string.xml पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसको कॉपी करके एक और स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं। तो मैं एक क्या करता हूँ, ओपन एडिटर से भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है कोड तो ओपन एडिटर पे क्लिक करें, फिर आपको ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, फिर की, उसकी की दे दे कि क्या है, तो हम की दे देते हैं हेड, HEAD हेडिंग दे देते हैं उसकी की, और डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं उसकी माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट वैल्यू माई फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस ओके करिए, ये हमारी ऐड हो गई। अब आप इसको यहाँ पे देखिए string.xml में हमारी एक और आ गई। नहीं तो आप इसको ओपन एडिटर के बिना भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा झंझट रहता है। इसको बस कॉपी करिए, ऐसे कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका की नेम बदल देना है, और जो उसकी की मतलब नेम मतलब की वैल्यू जो होती है वो बदल देना है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो बदल देना है। तो ये माई फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऐप लिखा जाएगा, ऐप। वैसे पहले से ही मेरे पास ये था, मैं इस स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकता था, तो मैंने आपको एक नई स्ट्रिंग बनाना सिखा दिया। मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ऐप नेम नाम की स्ट्रिंग है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और हम जाते हैं अब अपनी एक्टिविटी main.xml में। यहाँ पे हम इस जगह पे क्लिक करेंगे। अब स्ट्रिंग को हमको लाना कैसे है, तो इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि अभी मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है तो ये एक ही स्ट्रिंग दे रहा है, ऐप नेम। तो देखिए इसकी वैल्यू लिखिए ऐप माई फर्स्ट ऐप, इस पर क्लिक करिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये एरर सॉल्व हो गया, मतलब जो ये हमारी वार्निंग थी सॉल्व हो गई। वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है, जो एरर होता है वो रेड होता है, और जो वार्निंग होती है वो हमारी येलो होती है। अगर वार्निंग को आपको कभी इग्नोर करना पड़े तो इग्नोर कर सकते हैं, पर एरर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपको बाद में एरर मिलेगा जब आप इसको रन करेंगे अपने मोबाइल में या फिर अपने इम्यूलेटर में। तो चलिए मैं बता देता हूँ इम्यूलेटर कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको फ़ोन जैसा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक टैब खुलेगा, वहाँ से आप अपना एंड्रॉयड इम्यूलेटर बना सकते हैं, इसी में रन कर सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में ही। क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस पे, और देखिए फिर आपको बोलेगा कि आपको कौन सी वर्चुअल डिवाइस बनानी है, टीवी की, फ़ोन की, वेयर ओएस की, और टैबलेट की, ऑटोमोटिव की। तो जैसे कि हमको फ़ोन की बनानी है तो आप यहाँ से पहले से जो मोबाइल्स हैं उनको भी ले सकते हैं, ये सब गूगल के हैं, तो जैसे कि नेक्सस, पिक्सल और भी बहुत सारे, और आप अपने कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हो। तो अब जैसे कि आपको न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल बनानी है तो आप यहाँ से क्लिक करें और बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ, बनाया मैंने, नाम रखा, तो इसका नाम रख देते हैं हम, जैसे बना लेते हैं इसका नाम
10 मिनट्स मोबाइल, MOBILE 10 मिनट्स मोबाइल मैंने इसका नाम रख दिया। और ये फ़ोन टैबलेट स्क्रीन साइज़ मैंने इसकी 5 इंच दे दी है। अब इसको हम 6 इंच या 7 इंच जितना चाहें उतना दे सकते हैं। 7 इंच मैंने दे दी। स्क्रीन रिजोल्यूशन यहाँ पे दे दिया। रैम दे दी, आप रैम जितनी चाहे अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। MB में है अभी रैम, तो ये 2048 मतलब 2 GB रैम है ये। और यह हैज़ हार्डवेयर बटन्स, इसमें बैक, होम, मेन्यू के बटन्स होंगे या नहीं है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और ये हैज़ हार्डवेयर कीबोर्ड, ये भी बता सकते हैं। नेविगेशन स्टाइल नन, और डी पैड, ट्रैक बॉल, व्हील, ये सब भी बता सकते हैं नेविगेशन स्टाइल कैसा रहेगा। और इसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपका नया मोबाइल बनके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ है। तो ये तो टैबलेट खुल गया है, फ़ोन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ोन में होगा एक मोबाइल, क्या नाम बनाया था हमने, 10 मिनट्स। तो देखिए 10 मिनट्स मोबाइल हमारा ये आ गया है। तो ये इसको शायद मैंने टैबलेट बना दिया है, तो आप इसको मोबाइल या वेयर ओएस कोई भी बना सकते हैं। 10 मिनट्स मोबाइल ये मैंने गलती से टैबलेट बना दिया है। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये डिलीट, और ये डिलीट कर दिया मैंने। तो अब इसी तरीके से बस आपको नेक्स्ट करना है, जो कोई भी आप चुन के। और उसके बाद एक और आपको प्रोसेस बोलेगा, यहाँ पे आपको कौन सा उसका वो चुनना है, मतलब कौन सी आपको उसकी API लेबल और उसका क्या बोलते हैं, अरे हाँ, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको नेक्स्ट करके कर सकते हैं। पर मुझे नहीं चलना, मुझे नहीं करना, मैं तो ओरिजिनल मोबाइल में करूँगा। तो फिर इसको हम आगे देखते हैं हमको क्या करना है। इसके बाद जो ये हमारी ऐप है, मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप लिख दिया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे जिसमें हम बटन पे क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम और देखेंगे कैसे करना है। तो हम एक बटन लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये बटन लाते हैं, तो इसको अब हमको सेंटर में लाना है। तो बताइए कैसे लाएंगे सेंटर में। तो एक तो हम यहाँ से एक कंस्टेंट यहाँ लगा देंगे, एक कंस्टेंट यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा कंस्टेंट लग चुका है वैसे भी। और यहाँ से भी आप कंस्टेंट लगा सकते हैं, वर्टिकल इन पेरेंट और हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट। तो अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट कर दूंगा, पहले से हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट है, फिर मैं वर्टिकल इन पेरेंट कर दूंगा। तो ये वर्टिकल इन पेरेंट हो गया। अब इस बटन पे हम जैसे ही क्लिक करें तो ये हेलो वर्ल्ड बोले, ऐसा हमको कुछ करना है, ठीक है। तो अब इस बटन की जगह पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, या फिर हम strings.xml में एक और वो बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी करने के बाद इसको नीचे लाते हैं। और कंट्रोल डी शॉर्टकट है लाइन को कॉपी करने का और पेस्ट करने का। तो यहाँ पे मैं इसका की बदल देता हूँ, जैसे नाम रख देता हूँ बटन, BTN रख देता हूँ। और इस जगह पे लिख देता हूँ प्रेस मी हो गया। और अब इसको मैं इधर आता हूँ एक्टिविटी main.xml में। अब यहाँ पे हम जाएंगे फिर से, और उसके बाद ये देखिए BTN आ गया, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए अपने आप इसका टेक्स्ट बदल गया, प्रेस मी। अब इसकी देखिए हम इसकी भी टेक्स्ट को और एडिट करेंगे। तो टेक्स्ट पे जाएंगे हम पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक वैसे ही था पर ब्लैक कर दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे, इसको साइज़ कर देते हैं 18 SP। और टेक्स्ट स्टाइल ऐसे ही रहने देते हैं, थीम। और यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं हम, इसका टेक्स्ट का जो हमारा फॉन्ट है वो भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉन्ट फैमिली, या फॉन्ट फैमिली, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ, फैमिली लिखते हैं, फैमिली। तो आ जाएगा, मैं भूल गया हूँ सही में। तो एट्रीब्यूट फैमिली क्या था इसका, यहाँ पे भी अगर आपको ना याद आए तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या था, फॉन्ट फैमिली था, क्या था देखते हैं अभी। इसका मैंने याद नहीं आ रहा क्या था। इस ऐसी जगह पे आप अपना क्रोम या गूगल यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मैं उसको खोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर हैंग करने लगेगा, इसलिए, और हो सकता है वीडियो क्रैश हो जाए, इसलिए मैं नहीं खोलना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं फिर से लिख के देखता हूँ फॉन्ट और फैमिली, FAMY, नहीं आ रहा, कुछ और था उसका एट्रीब्यूट, मैं भूल गया हूँ। तो इसमें भी देखता हूँ, इसमें शायद मिल जाए, फॉन्ट फैमिली होता है, पर इसमें पता नहीं फॉन्ट फैमिली क्यों नहीं आ रहा।
तो मेरा वैसे एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट फैमिली होता है, पर हो सकता है इसमें नहीं होता हो, ये बटन में फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं होता है, मैंने शायद गलत कर लिया हो। टेक्स्ट व्यू में फ़ॉन्ट फैमिली होता है, देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, इसको बदल सकते हैं, यहाँ पे आइए और इसको आप बदल सकते हैं, जैसे कि कोई भी मोनो स्पेस ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट बदल गया हमारा, कैजुअल रख सकते हैं, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर ये थोड़ा रफ लग रहा है, पर हमको हेडिंग के लिए चाहिए, तो कुछ और देखते हैं। सैन सेरिफ स्मॉल, ये अच्छा लग रहा है, इसको ही रखते हैं चलिए। और ये प्रेस में हमारा, इसके बटन को चलिए बैकग्राउंड बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड, BAC बैकग्राउंड, ये हमारा देखिए बैकग्राउंड आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। अब बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर लेते हैं, ये इसका कलर हम ये रखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, थोड़ा और सही कलर देखते हैं, ये ठीक है या ये, हाँ अब ठीक है। तो और इसकी हम थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देते हैं। पैडिंग क्या होता है अभी देखिए, पैडिंग से अंदर स्पेस आती है और मार्जिन से बाहर स्पेस जाती है। देखिए मार्जिन से हमारी ये इधर ऊपर नीचे सब जगह से स्पेस आती है और पैडिंग से हमारे अंदर। तो देखते हैं पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग हमारी 5 dp दे देते हैं, 5 dp, ये 5 dp लिखा, ये देखिए पैडिंग आई थोड़ी सी, इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 10 dp कर देते हैं। और देखिए ज़्यादा हम पैडिंग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 65 dp, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए पैडिंग आ गई 65 dp की, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पैडिंग भी दे सकते हैं अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं 10 dp कर देता हूँ, 10 dp, तो ये हमारी 10 dp काफ़ी है। अब इस पर हम कुछ क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक जगह पे हेलो वर्ल्ड लिख के आना चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, एक और टेक्स्ट भी लगा देते हैं। तो ये एक और टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, इस जगह पे या इस जगह पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं टेक्स्ट व्यू, ये इधर से कंस्टेंट लगाएंगे हम और एक इधर से कंस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। फिर एक हम इसके नीचे कंस्टेंट लगा देंगे, इसके नीचे हम टॉप टू बटन टू बॉटम, इसके नीचे कंस्टेंट लगा देंगे। ये इसने मार्जिन ले लिया अपने आप, इसको डिलीट मारते हैं, फिर से लगाते हैं इसको, इसके नीचे, अरे फिर से लगाते हैं। 1 मिनट, अगर सही से ना कर पा रहे हो तो इसको बड़ा कर सकते हैं, ये इसके नीचे, इसके पहले इधर नीचे लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद अब ऊपर लगाते हैं। प्रेस मी, हाँ अब देखिए सेंटर में आ गया। क्या हुआ, मैंने इसके नीचे लगाया और इसके नीचे लगा दिया, तो इससे क्या होगा, प्रेस मी बटन और इस जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसके बीच में बिल्कुल आ जाएगा। अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, पैडिंग नहीं देता हूँ, इसका हम लिखते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका थोड़ा बड़ा बना देते हैं 18 SP, और टेक्स्ट व्यू की जगह पे हम कुछ नहीं करते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। ये हटा दिया हमने। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ मेन एक्टिविटी से करेंगे, मतलब जावा के अंदर कैसे वर्क करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम करना चाहते हैं। तो पहले तो हम इसका टेक्स्ट कलर बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, तो टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली बदल देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली ये है, और इसको हम रखते हैं कैजुअल रखेंगे, इसको हम कैजुअल रख दी। अब ये हमारा ऐप कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। अब हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे, अब वहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करना है, सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं, तो इसके बारे में हम समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम, और इसको बंद कर देते हैं। इसमें देखिए पैकेज इंक्लूड किया गया है, com.twits.myfirstapp, और फिर कुछ इंपोर्ट्स हैं, इन इंपोर्ट्स को नहीं देखना है हमको, और हमारी क्लास का नेम है मेन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब इसमें एक हमने वो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, ठीक है। और उसके बाद हमने एक मेथड को ओवरराइड किया है प्रोटेक्ट वॉइड ऑन क्रिएट को, ठीक है। उसमें हमने ये दो, मतलब एक वो लिया है हमने आर्गूमेंट, और इस आर्गूमेंट को हमने जो इसका सुपर वाला, मतलब इस क्लास का जो ऑन क्रिएट मेथड है उसको दे दिया है ये आर्गूमेंट। उसके बाद जो हमारा सेट कंटेंट व्यू जो हमारा मेथड है, जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में डिफाइन होगा, और अगर मैंने इसको इनहेरिटेड किया तो उसके सारे मेथड्स इस क्लास के हो गए हैं, इसलिए यूज़ कर पा रहा है सेट कंटेंट व्यू। तो इस सेट कंटेंट व्यू की मदद से
हमने r.layout.activity_main, जो एक्टिविटी मेन हमारी ये वाली XML फाइल है, इसका लेआउट हमने सेट कर दिया कि कंटेंट व्यू, ये जो हमारा कंटेंट व्यू रहेगा वो इस लेआउट फाइल से रहेगा। ये लेआउट फाइल है XML फाइल। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम रहेगा जैसे ही इस पर क्लिक करें तो वैसे ही क्या हो। तो एक हमारा एट्रीब्यूट होता है इस पर, जैसे ही अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्या होगा, तो ये इसको बोलते हैं ऑन क्लिक मेथड। अगर इस पर क्लिक हो, ऑन क्लिक, ये हमारा है एट्रीब्यूट। इसमें हम दे देंगे कि मेथड ऑन क्लिक में, ठीक है। तो पहले तो हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा कि उसमें क्या होगा अगर ऑन क्लिक करेंगे। तो जैसे मेथड बनाना है हमको, तो हम देखते हैं पब्लिक PUBLIC पब्लिक वॉइड। तो ये देखिए हमको ये वॉइड सजेस्ट कर रहा है पब्लिक वॉइड, और हम नाम दे देते हैं प्रेस मी नाम दे दिया। और इसके अंदर हमको एक आर्गुमेंट लेना होगा व्यू, VIEW व्यू। ये एक क्लास है व्यू। इसको अगर आपका इंपोर्ट ना हो तो ऑल्ट इंटर, देखिए आपको कहेगा ऑल्ट इंटर दबाइए और इंपोर्ट कर लीजिए। ऑल्ट इंटर ये हमने किया और इसने इंपोर्ट कर दी, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कर ली होगी, इंपोर्ट android.view, ठीक है। इसको अब हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे अब हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक हो वैसे ही क्या हो, ठीक है। तो जो हमारी ये वाला टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू 2, तो इसकी हम पहले तो आईडी चेंज करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं हम इसका नाम हम टेक्स्ट व्यू लिख देते हैं, बस टेक्स्ट व्यू, ये काफ़ी है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट व्यू को हमको इस क्लास में लाना है। अब कैसे लाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू एक क्लास होती है, तो उस क्लास को लाना पड़ेगा टेक्स्ट, और आप लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, आपको सजेस्ट कर देगा। देखिए टेक्स्ट व्यू आपको सजेस्ट कर दिया है ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए, इंटर मारिए, टेक्स्ट व्यू आ जाएगा और ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट व्यू और फिर इसको बंद। और आपको इसको जो लेना है वो कैसे लेना है, वहाँ वाले टेक्स्ट व्यू को इस वाले टेक्स्ट व्यू में कैसे लेना है, इस टेक्स्ट व्यू को, जो ये आपका टेक्स्ट व्यू है, इसको आप इंस्टेंस इसमें कैसे लेना है तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड, आपको एक मेथड मिलता है फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या थी, जो आईडी है इसके द्वारा फाइंड करेगा। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी थी टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r डॉट, मतलब r में r डॉट id डॉट, हमारे r में जो id हैं उनमें टेक्स्ट व्यू id को ले लो। तो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, देखिए आ गया r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू लिखना है, बस आपका ये हो गया काम। अब आपने बस ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको क्या करना है, आप इसमें टेक्स्ट व्यू करिए और यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। इतना अगर जितने भी जो भी लोग हैं जिनको जावा आती है अब तो उनको समझ में आ ही गया होगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो आपको क्या आना है, इसमें करना है, इसमें आना है, जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही एक, जैसे कि आपको अगर आपने GUI पढ़ी है जावा में तो उसमें एक्शन लिस्नर होता है, बिल्कुल वैसे ही करके है। जैसे ही एक्शन लिस्नर में वर्क होता है वैसे ही वो मेथड कॉल हो जाता है। तो इस मेथड को जैसे ही कॉल होगा, जब इस पर क्लिक होगा वैसे ही मेथड हमारा कॉल हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही कॉल होगा मेथड तो हमको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू को हमको वैल्यू बदल देनी है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करना है। तो सेट टेक्स्ट करेंगे और इस जगह पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और ये हमारा हो गया। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा हो गया टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब इसको हमको क्या करना है, ये प्रेस मी पे हमको इसको कर देना है, ऑन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक और देखिए ये आ गया ऑन। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेस मी मेथड आ गया, प्रेस मी पे क्लिक करिए, आ गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कोड का सब कुछ। अगर आपको अब आप क्या होगा, इस पे जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही यहाँ पे लिख के आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, पर फिर से क्लिक होगा तब हेलो वर्ल्ड लिख के नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हमको एक मतलब हेलो वर्ल्ड नहीं जाएगा, तो अब हमको यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक इफ स्टेटमेंट। इफ अगर जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा एक गेट टेक्स्ट मेथड होता है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको टू स्ट्रिंग बदलना पड़ेगा। और इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा मेथड होता है, तो स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग
स्ट्रिंग हम बना लेते हैं str और इसके वैल्यू दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर आपको जावा नहीं आती है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जावा के बारे में अच्छे से पहले देख लीजिए, जावा को पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखें। और नहीं तो मैं जावा का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जल्दी। और यहाँ पे हम एक साइन बना देते हैं, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं str डॉट इक्वल्स टू, और ये इक्वल्स इग्नोर केस होता है एक हमारा मेथड इक्वल्स, जो इक्वल्स इग्नोर केस, देखिए ये वाला मेथड है जावा में हमारा होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम एक कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे एक ये हो गया। तो जो भी हमारी गेट टेक्स्ट, इसमें हमने क्या किया, अगर हमारे हेलो वर्ल्ड इस टेक्स्ट से मिलता है जो कि टेक्स्ट व्यू में पहले से लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे इस वाले को हम कर लेते हैं कंट्रोल डी और कंट्रोल एक्स, और इस जगह पे हम कर देते हैं कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। और अगर एल्स और इसके नीचे इसको हम हटा दे रहे हैं डेल, ये हो गया। अब क्या होगा, इस जगह पे हम स्ट्रिंग दे देते हैं str हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, और ये हो गया। अगर ऐसा है इफ str मतलब हेलो वर्ल्ड के बराबर, हेलो वर्ल्ड जैसा ही है जो कि गेट मतलब टेक्स्ट व्यू में जो लिखा है वो हेलो वर्ल्ड लिखा है, मतलब ये लिखा है अगर टेक्स्ट व्यू में, तो फिर उसको इसमें बदल दो, मतलब कुछ ना लिखो। अगर कुछ नहीं है मतलब अगर एल्स नहीं तो क्या करो, उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दो, ठीक है। अगर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो फिर उसको मिटा दो, अगर हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा है तो फिर उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दो, बस इतना सा काम है। बार बार यही होता रहेगा हमारा, वो मतलब साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी जितनी बार आप उसको क्लिक करेंगे। और चाहें तो आप एक और बटन बना सकते हैं, जैसे कि इसमें हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका चलिए फिर कलर चेंज करते हैं, जो इसका बैकग्राउंड है, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, BAC के बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाल दे सकते हैं, और ये लाल अच्छा नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी, तो पिंक देते हैं। ये इस जगह पे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम कुछ नहीं रहने देते हैं, वाइट ही अच्छा था, डेल, और ये हमारा वाइट हो गया। और भी कई सारे व्यू होते हैं, अभी मैंने इसमें टेक्स्ट व्यू और बटन ही यूज़ किया, और भी आप बहुत सारे व्यूज़ होते हैं उनकी मदद से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए टेक्स्ट में, इसमें प्लेन टेक्स्ट, इसमें एडिट टेक्स्ट होता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको लगाते हैं, चलिए इस वाले को और अच्छा बनाते हैं। प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाला और ये प्लेन टेक्स्ट लोड हो रहा है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड ना लिख के हम ऐसा करते हैं कि जो भी यहाँ पे यूज़र डालेगा उसी को हम नीचे दिखा देंगे। तो इसको हम सेंटर में करते हैं, सेंटर करने के लिए इसमें दोनों तरफ कंस्ट्रेंट लगाएंगे, एक यहाँ कंस्ट्रेंट लगाएंगे और एक स्प्रिंग हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये दोनों के और दोनों के बीच में आ गया। अब जब जो भी इसमें डाला जाए वो यहाँ पे शो हो, ऐसा हमको कुछ करना है, ठीक है। तो ये एक टाइप की ऐप बन जाएगी, अच्छी सी ऐप। तो यहाँ पे जैसे ही हम कुछ डालें तो यहाँ पे शो हो जाए। और इसका हम चाहें तो टेक्स्ट भी बदल सकते हैं, string.xml में आएंगे, यहाँ पे हम करते हैं शो लिख देते हैं। तो SHOW शो कर दिया, SHOW शो, ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको भी हमको बस वैसे ही लाना है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको कंट्रोल D और टेक्स्ट व्यू की जगह पे डाल देते हैं एडिट टेक्स्ट डेल, और इस जगह पे हम लिखते हैं एडिट टेक्स्ट और डेल, इस जगह पे भी लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट। ये हो गया। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कंट्रोल D और इसको हटाओ, यहाँ पे लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे भी हमको एडिट टेक्स्ट की आईडी दे देते हैं एक। तो इसकी अभी आईडी एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम है, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, ये आ गया हमारा एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम। और हम ऐसा कर सकते हैं, और अब क्या करना है, पर्सन नेम इसकी जगह पे हम हिंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि हिंट क्या होता है, जिसकी मदद से जैसे लिख के नहीं आता कि सर्च लिखा होता है, जैसे कई जगहों पे लिखा होता है, तो यहाँ पे हम हिंट लिख देते हैं इंटर योर नेम। वो हिंट देगा कि आपको करना क्या है, इसमें लिखना है क्या है।
इंटर योर योर नेम, यहाँ पे मैंने इंटर योर नेम कर दिया और ये हमारा हो गया। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट इसका लिख दे, टेक्स्ट हम कुछ नहीं करेंगे इसका, तो टेक्स्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से और इसका टेक्स्ट में हम यहाँ पे टेक्स्ट पे जाते हैं और इसके टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं। टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं रेड, कर देते हैं टेक्स्ट रेड और इसका साइज 18sp है पहले से और बाकी सब सही लग रहा है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने ले लिया है। अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में लेंगे, स्ट्रिंग नेम नेम स्ट्रिंग नेम और इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एडिट टेक्स्ट का नेम। तो एडिट टेक्स्ट से क्या करेंगे, डॉट गेट टेक्स्ट हो गया। अब इस लाइन को हम नीचे लाते हैं, इस लाइन को हम Ctrl+X और इस जगह पे लाते हैं Ctrl+V। ये देखिए आपको एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं बदला है। तो यहाँ पे करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, ये कर देंगे, काम हो गया हमारा। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, हेलो मिस्टर और इस जगह पे प्लस नेम, हेलो मिस्टर, ये लिख के आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इफ को हटा देते हैं डेल और इसको भी हटा देते हैं डेल, इसको भी। अब इस जगह पे लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट डेल और यहाँ पे यही लिखा रह देते हैं। ये हो गया हमारा काम। अब इसमें क्या होगा, अभी हेलो वर्ल्ड लिख के नहीं आएगा। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई नेम डालेंगे जैसे ही, तो उसको नेम डालने के बाद शो पे क्लिक करेंगे, वैसे ही वो नेम आएगा हेलो मिस्टर, जो भी नेम, जैसे कि नेम हमारा डाल देते हैं, यहाँ पे चित्रांश डालते हैं तो लिखेगा हेलो मिस्टर चित्रांश, ठीक है, ऐसे लिख के आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो एडिट टेक्स्ट से उसका नेम ले लिया, तो एडिट टेक्स्ट में जो पड़ा होगा टेक्स्ट वो मैंने ले लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग में। उसके बाद मैंने लिखा हेलो मिस्टर, उसके बाद नेम, जो हमारा मतलब उसका नेम था जो उसने डाला है, पर्सन ने इनपुट किया है, उसको ले लिया और उसके बाद मैंने इसको टेक्स्ट व्यू पे शो करा दिया। और इस वाली लाइन में मैंने जो एडिट टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट को मैंने फिर से हटा दिया वहाँ से। तो ये मैंने किया है। अब इस ऐप को हम मोबाइल में रन करा के देखेंगे और ये हमारा ऐप बिल्कुल बढ़िया कंप्लीट हो चुका है और आपने देख लिया कि कैसे ऐप को डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसमें वर्क करते हैं। और भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे टोस्ट होता है एक, तो टोस्ट भी बना सकते थे आप। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई, तो अब मैं टोस्ट भी दिखा देता हूँ टोस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे टोस्ट भी बनाएंगे एक, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और उसके बाद आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट देना है, तो कंटेक्स्ट में आप देंगे दिस और फिर बोलना है आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, तो टेक्स्ट में हम दे देते हैं str और उसके बाद आपको उसके ड्यूरेशन, तो टोस्ट, यहाँ पे आप टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग दोनों दे सकते हैं, तो लेंथ हम शॉर्ट दे देते हैं और इसके बाद यहाँ पे देंगे डॉट शो, इसको शो करा दो। ये हो गया हमारा काम। अब देखिए क्या होगा, एक नीचे आपका टोस्ट बन के आता है, टोस्ट खाने वाला टोस्ट नहीं, एक नीचे आपका एक छोटा सा बार बन के आता है जिसपे कुछ लिखा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐप में जब रन करेंगे, तो इसको मोबाइल में, हम अभी मोबाइल में इसको रन करके देखेंगे बिल्कुल। और ये हमारा बिल्कुल बढ़िया ऐप बन चुका है, पर अभी हमको इसमें थोड़े से काम और करने हैं। क्या काम करना है कि हमारा इसमें डिज़ाइनिंग भी हमने करना सीख लिया कि कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स लगा के, और इसमें लीनियर लेआउट्स भी होते हैं, काफ़ी लेआउट्स होते हैं, पर मैंने भी आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बिल्कुल सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे आप अपना पहला ऐप बना के अपने दोस्तों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी आपको APK बनाना भी दिखाऊंगा, कैसे APK बनाएंगे और अपने दोस्तों को सेंड कर सकेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक लोगो लगा देंगे इसके लिए। तो लोगो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारा ऐसे ऐप खुला रहेगा, ऐप के अंदर आना है आपको, रस के अंदर आना है, फिर आपको आना है ड्रॉएबल, तो ठीक है। तो आपको एक इमेज लेनी दी है, तो मैं यहाँ से 10 मिनट्स विद मी की इमेज ले लेता हूँ। तो मैं पहले खोलता हूँ फाइल मैनेजर में, कोई लोगो ले लेता हूँ मैं सिंपल सा। तो ये अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो चला रहा हूँ, इसमें ये अभी भी खुला हुआ है, इसको बंद नहीं किया था मैंने। तो आपको मैं एक लोगो ले लेता हूँ, ई ड्राइव
काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है मेरा कंप्यूटर, क्योंकि अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो चला रहा हूँ। तो मैंने कहाँ सेव करा था, अदर्स में, और अदर्स में जाने के बाद लोगो, और इस वाले को ले लेता हूँ मैं। कॉपी कीजिए इसको, देखिए कितना धीरे धीरे नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया मेरा ये। और बस शुक्र मनाइए कि ये वीडियो मेरा क्रैश ना हो। तो देखिए कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, और उसके बाद इसको बंद, मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, ड्रॉएबल में यहाँ पे राइट क्लिक करनी है, और राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये थोड़ा हैंग कर रहा है, तो जैसे ही राइट क्लिक होगा तो यहाँ पे आपको आएगा पेस्ट का ऑप्शन। देखिए पेस्ट पे ऑप्शन आएगा, फिर आपसे पूछेगा, ये दो फोल्डर्स आएंगे, एक ड्रॉएबल V24। तो इन दोनों फोल्डर्स में आपको पेस्ट करना है। तो पहले तो ड्रॉएबल V24 में कर लीजिए, ओके करके पेस्ट। और यहाँ पे नाम के बीच में आपको स्पेस नहीं देनी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगा रखा है, वो क्या बोलते हैं इसमें, अंडरस्कोर लगा रखा है। ओके करिए, तो मैंने V24 में पेस्ट कर दिया। अब एक और बार हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट, और इस बार ड्रॉएबल में, और फिर से ओके। तो ये हो गया हमारा काम। अब हमको क्या करना है, अभी हमारा लोगो सेट नहीं हुआ, अब आना है हमको मैनिफेस्ट फाइल में, जहाँ से हम लोगो बदला जाएगा। देखिए इसमें अभी हमारा आईसी लॉन्चर लगा हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे, और अब यहाँ पे लिखेंगे हम @ देखिए आप जैसे @ लिखेंगे वैसे ही आपको ऑप्शन देना स्टार्ट कर देगा। फिर हम लिखेंगे जैसे ही DR ड्रॉएबल लिखेगा वैसे ही आपको ये ऑप्शन देगा। पर इसमें अभी मुझे ऑप्शंस नहीं दे रहा, उसका क्यों नहीं दे रहा देखते हैं हम। कुछ मैंने गड़बड़ की होगी। 10 मिनट्स विद मी, इसमें मैंने शायद नेम गलत है इसका, तो हो सकता है इसलिए कर रहा हो। तो इसको मैं नेम बदल के लाता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले तो डिलीट, कुछ मैंने गलती कर दी तो Ctrl Z मार देते हैं, अनडू, और Ctrl Z, ओके। ये मैंने Ctrl Z मार दिया। यहाँ पे इसमें कुछ हो गया है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी ड्रॉएबल लिखना है, तो अब पहले तो हम वहाँ से कॉपी करके लाते हैं इमेजेस। तो इसका नाम हम बदल देंगे अभी, वैसे मेरी कॉपी इमेज, तो हम वहाँ पे पेस्ट सीधा कर सकते थे, मैं भूल गया था। तो रुकिए, लोडिंग हो रही है, हो जान दीजिए। इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे हम फिर से पेस्ट करेंगे, पेस्ट, और कंट्रोल, ये ड्रॉएबल में पहले पेस्ट कर देते हैं, ओके। और इसका नाम रख देते हैं 10। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें नंबर दे दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसका मैं मिनट्स बस नाम रख देता हूँ, मिनट्स, या इसका आइकन नाम रख देते हैं, आइकन नाम रख दिया मैंने, ओके। और एक और बार इसको करना है पेस्ट, और इस बार इसमें, और इसका नाम रख देते हैं आइकन, ओके। अब यहाँ पे हम ड्रॉएबल देखिए आ जाएगा, ड्रॉ, तो देखिए आइकन आ गया। तो इसको इंटर, इस जगह पे आप जब चेंज कर दें तो फिर आपको राउंड आइकन पे भी चेंज कर देना है, नहीं तो फिर एरर हो सकता है आए। तो यहाँ पे लिखिए आइकन, सॉरी ड्रॉएबल, पहले ड्रॉ, और फिर देखिए सजेस्ट कर दिया आइकन, हो गया हमारा काम। और इस बार बस हमारा काम हो चुका है। अगर आपको देखना है ऐसा दिखेगा ऐप, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा। इसका हम पूरा व्यू देखते हैं कैसा दिखता है ये ऐप मोबाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे, आँख बनी जिस पे, फिर शो सिस्टम UI पे क्लिक करिए, तो पता चल जाएगा कि आपका ऐप कैसा दिखेगा। तो मैंने शो सिस्टम UI पे क्लिक करा है, और थोड़ा सा ये हैंग चल रहा है, तो वर्क थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है। तो रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हैंग कर गया है ये, शो सिस्टम UI देखिए आ गया हमारा, ये ऐसा दिखेगा। ये मेरा, हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो इसको हम कलर भी चेंज करके देख ही लेते हैं। अब इतना देख लिया तो रेस्ट में आएंगे हम, ऐप में जाने के बाद फिर वैल्यूज़ में आएंगे, जहाँ पे हमारा strings.xml था वहाँ पे ऊपर colors.xml भी था। तो यहीं से हम अपना कलर्स चेंज करेंगे। देखिए दो कलर्स देख रहे हैं, color.primary डार्क और color.primary। तो डार्क वाले को हम दे देते हैं कोई डार्क कलर। तो इधर आते हैं और इसको ये ब्लू दे देते हैं, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, और जो हमारा लाइट वाला है उसको थोड़ा लाइट दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें, तो देखिए चेंज हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S, और अब आते हैं, देखिए चेंज हो गया हमारा ये इंटरफेस, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल ऐप बढ़िया बन चुका है।
और इसको आप अलग अलग देखें कैसा व्यू रहता है। तो हम इसको एक और लैंडस्केप में भी देख लेते हैं। लैंडस्केप में अगर हम करेंगे तो कैसा दिखेगा, लैंडस्केप में अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, पोर्ट्रेट में ऐसा। और इसमें अलग अलग फ़ोन्स के हिसाब से भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे कस्टम में अभी बना है तो मैंने कस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेगी, इसमें अलग अलग फ़ोन्स में दिखाएगा कैसा दिखेगा। तो इसको हम ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि हैंग कर रहा है काफ़ी कंप्यूटर, इसको बंद कर देते हैं जिससे हैंग ना करे। और ये देखिए सारी लिस्ट दे दी इसने। तो पिक्सल देख लेते हैं, पिक्सल एक मोबाइल है गूगल का, उसमें है। तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इसकी हम APK फाइल बनाते हैं। तो APK फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऊपर मेन्यू बार है उसमें बिल्ड पे क्लिक करिए। बिल्ड में नीचे आइए, देखिए लिखा है बिल्ड बंडल्स APK, उसमें आपको दिखेगा बिल्ड APK। तो बिल्ड APK पे क्लिक करेंगे जैसे वैसी आपकी APK बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आपका प्रोसेस चलेगा। जब आपकी APK बन रही हो तब आपको बिल्कुल भी एंड्रॉयड स्टूडियो को नहीं छेड़ना है, नहीं तो आप हो सकता है आपका बहुत कस के हैंग कर जाए। अगर कंप्यूटर आपका नहीं तो 8 GB रैम है तो बिल्कुल हैंग नहीं करेगा, नहीं तो उससे कम है थोड़ा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8 GB रिकमेंडेड है तो उसमें बिल्कुल हैंग नहीं करेगा और आप बिल्कुल बढ़िया मक्खन की तरह चलाएंगे। मैं 4 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ और मिनिमम मतलब, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो बिल्कुल बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने एक बार थोड़ा बार इसको यूज़ कर लिया तो बिल्कुल सेफ जाएगा। पर पहली बार में थोड़ी दिक्कत करिएगा क्योंकि पहली बार में सेटअप थोड़ा लगाने में दिक्कत होती है, इससे थोड़ा कंप्यूटर में बैठना पड़ता है तो इसलिए। तो ये देखिए हमारा नीचे प्रोसेस चल रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं बिल्ड हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए अलग अलग टास्क चल रहे हैं हमारे। तो जब ग्रेडर बिल्ड कंप्लीट होता है तो फिर हम देखते हैं फिर हमको कहाँ से ये ऐप लेनी है। तो देखिए हमारा ये बिल्ड फिनिश हो चुका है और ये हमारा बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी देखिए दिखा रहा है बिल्ड APK जनरेटेड सक्सेसफुली 1 मॉड्यूल ऐप। अब यहाँ से भी आप लोकेट पे क्लिक करेंगे तो उसी फोल्डर में पहुँच जाएंगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर आपको कैसे ढूंढना है। तो चलिए फिर खोल लेते हैं उस फोल्डर को, कहाँ पे है फोल्डर। तो पहले तो हमको वहाँ जाना है जहाँ पे हमने इसका प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तो हमने D ड्राइव में प्रोजेक्ट बनाया है, तो D ड्राइव में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड इन 1 वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है। माई फर्स्ट ऐप में जाएंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐप पे। ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है बिल्ड में। बिल्ड में क्लिक करने के बाद आपको जाना है आउटपुट्स में। आउटपुट्स में आपको दिख जाएगा APK के अंदर के जाएंगे तो फिर डिबग, और डिबग के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा APK debug.apk। तो app.debug.apk यही आपकी ऐप APK फाइल है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने मोबाइल में ले जाइए और वहाँ पे जाके रन करिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल में ये कैसे रन होगी। तो अब मैं आप इस वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ और फिर अब मोबाइल में हम देखते हैं कि कैसा दिखता है। मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने अपने फाइल मैनेजर में कॉपी कर लिया था ऐप को, मतलब वहाँ से जहाँ पे वो फोल्डर था ना, जो डिबग फोल्डर, उसमें से कॉपी कर लिया था जो APK हमने बनाई थी, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐप APK इसमें मिल जाएगा वो ऐप। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये ऐप debug.apk नाम था उसका, जो यही है। तो इस APK को अब हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आइकन लगाया था, वही आइकन आ गया मेरा 10 मिनट से भी का लोगो आ गया। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इंस्टॉल होने लगा और ये हमारा माई फर्स्ट ऐप है, देखिए लिख के आ रहा है ऊपर। अब इसको हम ओपन करते हैं, चलिए। तो देखिए ये ओपन हो गया। अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, डालते हैं चित्रांश सिंह, और ये ठीक। और अब मैं इसको शो करके देखता हूँ और ये देखिए हेलो मिस्टर चित्रांश देखिए लिख के आया, और साथ ही साथ जो नीचे टोस्ट भी आया था हमारा, और देखिए हेलो मिस्टर चित्रांश सिंह। अब यहाँ पे मैं कुछ और डाल के देखता हूँ, जैसे कि 10 मिनट्स विद मी, तो 10 और मिनट्स विद मी। और अब मैं इसको फिर से शो करता हूँ। तो देखिए फिर से टोस्ट आया, हेलो मिस्टर 10 मिनट्स विद मी, और मैंने सेट 10 मिनट्स और 10 और मिनट्स के बीच में स्पेस नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। और हमारा ऐप बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है। अब आप इसको अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं और कह सकते हैं देखो ये मैंने बनाया है। और साथ ही साथ, और अगर आप लोग चाहें तो इसको प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं, पर ऐसे ऐप को प्ले स्टोर पर नहीं डालता, और फिर आप अपने हिसाब से और बढ़िया ऐप बनाएं
और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं, और इससे मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा एंड्रॉयड की, और एंड टू एंड सिखाऊंगा बिल्कुल बढ़िया से। पर अभी भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इसमें कि आप एक सिंपल सा ऐप बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे व्यू होते हैं, वेब व्यू होता है, वीडियो व्यू होता है, इन सबको यूज़ करना मैं सिखाऊंगा अगर आप वो प्लेलिस्ट बनाने के लिए हमको बोलेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैं डेटाबेस भी सिखाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। इसमें कई दो टाइप के डेटाबेस भी होते हैं, फायरबेस होता है और एक हमारा नॉर्मल डेटाबेस होता है जो कि मोबाइल में सेव होता है। तो इस सब के बारे में भी देखा जा सकेगा अगर आप बोलते हैं कि प्लेलिस्ट बनाई जाए पूरी एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, तो ज़रूर हमको बताइएगा कि मैं इसके बारे में बनाऊँ या ना बनाऊँ। और आज के लिए बस इतना ही। और देखिए हमारा ऐप बिल्कुल बढ़िया बन चुका है। देखिए फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं कुछ और लिख के, जैसे यूट्यूबर, यूट्यूब YO यूट्यूब, और हम उसको शो करते हैं हेलो मिस्टर यूट्यूब। देखिए बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है हमारा ऐप। हमने इसकी फ़ॉन्ट बदली थी, देखो फ़ॉन्ट बदली है। यहाँ ऊपर हमारे माई फर्स्ट ऐप लिखा है, इधर हमारा एक एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए हिंट भी लिखा है, इंटर योर नेम। मैंने वहाँ पे हिंट आपको एट्रीब्यूट बताया था ना, तो वही हिंट यहाँ पे लिखा है, इंटर योर नेम। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप कोई वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करें, और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कहें देखो इसको वीडियो देखो और तुम लोग भी ऐप बनाना सीखो, अपने फ्रेंड्स से कहिए। और आपको अगर जावा और इस सब के बारे में सीखना है, जावा के बारे में अच्छे से सीखना है, तो जावा के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा आगे जाके। और भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो। और आज के लिए बस इतना ही। सी यू